नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंथेटिक मटेरियल की। अब सबसे पहले तो सिंथेटिक मटेरियल किसको बोलेंगे कि जो चीज़ केमिकल प्रोसेस से आर्टिफिशियली फैक्ट्री में बनाई जाती है वो नॉर्मली हम लोग सिंथेटिक में कंसिडर करेंगे। जैसे रबर है, रेक्सिन है, फोम है, यान है, पॉलिएस्टर है। ये जो भी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से जो बनाया जाता है वो सब अपने सिंथेटिक मटेरियल बोलेंगे। अब सिंथेटिक मटेरियल में से क्या क्या बनता है? एक तो फोम है तो गद्दा बनता है, डनलप है या फोम है। फिर ब्लैंकेट्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, सोफ़ा बनता है। सोफ़े में जो यान यूज़ होता है वो भी सिंथेटिक होता है। उसके अंदर का जो गद्दा होता है, जो सॉफ्ट कुशन, वो भी सिंथेटिक होता है। और उसके ऊपर अगर रेक्सिन लगाया जाता है तो वो रेक्सिन भी सिंथेटिक होता है। वॉशेबल रू सिंथेटिक है, उसके भी गद्दे बनते हैं, तकिए बनते हैं। शूज़, चप्पल सिंथेटिक होते हैं। कारपेट सिंथेटिक होता है। बाकी जो अपने बर्तन प्लास्टिक के होते हैं, प्लास्टिक पूरा सिंथेटिक मटेरियल ही बोला जाएगा। तो ये सारे हमारे जो रूटीन उपयोग की चीज़ें हैं ये सब सिंथेटिक बोलेंगे। अब आप पूछेंगे कि आज सिंथेटिक के क्यों बता रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा है, आयुर्वेद का या हेल्थ का इससे क्या रिलेशन है? तो आज हम वही चर्चा कर रहे हैं आज कि सिंथेटिक मटेरियल जहाँ पे भी शरीर के संपर्क में आता है सबसे पहला उसका रिएक्शन होता है शरीर के अंदर हीट जनरेट करना। आप सिंथेटिक शूज़, चप्पल पहन के रखे हुए हैं, 1-2 घंटा 3 घंटा आप सिंथेटिक गद्दे के ऊपर सो रहे हैं, सिंथेटिक चेयर के ऊपर बैठ रहे हैं, सिंथेटिक सोफ़ा के ऊपर बैठ रहे हैं, तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो आपको वहाँ पे गरम गरम फील होने लगता है, पसीना होने लगता है, जलन कभी कभी होती है जिनके शरीर में ज़्यादा गर्मी होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको सूजन भी आने लगती हैं, शरीर, मुंह, हाथ पैर सूजने लगते हैं। तो सिंथेटिक मटेरियल का सीधा पहला असर जो होता है वो शरीर में हीट जनरेट करता है, पसीना बढ़ाता है, जो भी पार्ट सिंथेटिक मटेरियल के संपर्क में आता है। और वो ठंडे मौसम में तो ज़्यादा असर नहीं करता है, हमें फील नहीं होता क्योंकि बाहर ठंडा होता है तो हमारे शरीर को भी थोड़ी गर्मी की ज़रूरत होती है। परंतु ये गर्म मौसम जब होते हैं, जैसे ठंडियाँ ख़त्म हो जाती हैं या जो प्रदेश गर्म है वहाँ पे ये सब चीज़ हमें अनुभव होती हैं कि भाई शरीर में गर्मी हो रही है या पर्टिकुलर पार्ट में पसीना ज़्यादा आ रहा है, जलन हो रही है। लगातार सिंथेटिक मटेरियल के संपर्क में शरीर रहने पर शरीर के अंदर एसिडिक द्रव्यों की वृद्धि हो जाती है। तो उसके कारण जो है ब्लड में या बाकी सब जो फ्लूइड शरीर के अंदर रहते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत एसिड जो है वो बढ़ जाता है, वो उसका भी ट्रेंड जो है थोड़ा एसिडिक हो जाता है। तो उसके कारण जो है शरीर पानी पकड़ने लगता है, सादी भाषा में बोलें तो सूजन आने लगती है, जलन होने लगती है, बेचैनी कभी कभी होती है। अगर पर्सन के शरीर में हीट ज़्यादा है और वो सिंथेटिक मटेरियल यूज़ कर रहा है तो विशेषतः उनको बेचैनी और जलन की समस्या जल्दी होती है। इसके अलावा नॉर्मली ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो लोग सिंथेटिक मटेरियल का उपयोग ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा समय तक करते हैं उन लोगों को गुस्सा दूसरों की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा आता है। डाइट जो है, भूख ज़्यादा लगती है परंतु खाने की रुचि कम हो जाती है। यूरिन का डिस्चार्ज डिस्टर्ब होता है, कुछ लोगों को जलन के साथ यूरिन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। खास करके जो शूज़ सिंथेटिक ज़्यादा समय पहन के रखते हैं या डनलप पे ज़्यादा समय बैठते या सोते हैं उन लोगों में ये तकलीफ़ ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को ये असर होता है, क्योंकि हर चीज़ इंसान की प्रकृति के अनुसार असर करती है। तो अब एक चीज़ एक इंसान को नुकसान कर रही है उसका अर्थ ये नहीं है कि यूनिवर्सली सभी को वो नुकसान करेगी। परंतु
जो लोग उसके लिए सेंसिटिव हैं, जिनकी शारीरिक प्रकृति उसके लिए रिएक्टिव हैं, उन लोगों को ये असर थोड़ा जल्दी दिखता है। बाकी लोगों को लंबे समय दिखता है, किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं दिखता है, परंतु ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। दूसरी बात कि ज़्यादा समय तक सिंथेटिक मटेरियल के संपर्क में रहने से लाल ग्रंथियाँ भी प्रभावित होती हैं। हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि उनकी लाल कम प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जो ज़्यादा चबा के खाना पड़े, जैसे भाखरी है, पराठा है, जिसमें लिक्विड कंटेंट कम है, सॉलिड फूड जो हैं, बाटी हैं, तो ये खाते समय आपको ज़्यादा समय तक चबाना पड़ता है, या ऐसा लगता है कि मुंह सूखा सूखा सा हो रखा है, या निवाला जो मुंह में रखा है चबाने के बाद भी जैसे गले में फंस सा गया है, स्मूथली पेट तक नहीं पहुंच रहा है, ये अनुभव होता है। तो ये कई बार ये देखने में आया है कि ये सिंथेटिक मटेरियल के अतिरेक के कारण भी ये एक कारण हो सकता है उसके ये होने का। इसके अलावा नींद डिस्टर्ब रहती है। ज़्यादातर लोग जो फॉर्म के गद्दे पे सोते हैं, अगर बिना एसी के उनको सुलाने की कोशिश करें तो कई लोगों को ये होता है कि उनको एसी के सपोर्ट के बिना सही से नींद नहीं आती, पसीना ज़्यादा आने लगता है, थोड़ी थोड़ी देर में जाग जाते हैं, फिर सोते हैं, फिर जागते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट नींद जो पूरी रात की एक साउंड स्लीप होनी चाहिए, वो कोई सपोर्ट नहीं हो, या आप वातावरण को ठंडा करने का कोई उपाय नहीं करें तो नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये सारे जो हैं दुष्परिणाम सिंथेटिक द्रव्यों के हैं। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि सिंथेटिक मटेरियल का उपयोग जहाँ तक आप हो सके उसको अवॉइड करिए। इनको नेचुरल मटेरियल से रिप्लेस करिए। जैसे गद्दा है तो देसी रुई का गद्दा आप उपयोग करें। ब्लैंकेट हैं तो अपना वूलन या कॉटन का ब्लैंकेट या रजाई यूज़ करें। शूज़ चप्पल हैं तो कपड़े या इस तरह के कोई भी नेचुरल मटेरियल के यूज़ करिए। नीचे सॉल जो है वो अपने शरीर के संपर्क में सीधा नहीं आता है, तो उसका मटेरियल हमारे शरीर के लिए मैटर नहीं करता, परंतु जो हिस्सा अपने शरीर के सीधे संपर्क में आ रहा है वो हिस्सा नेचुरल मटेरियल का हो, ये आप ध्यान ज़रूर रखिए। इसके अलावा आपके सोफ़े या चेयर है तो उसके ऊपर मोटा जेन्युइन कॉटन का कपड़ा आप कवर कर दीजिए, ताकि जो रेक्सिन है वो सीधा आपके शरीर के संपर्क में नहीं आए। अगर आपके घर में कारपेट हैं, सिंथेटिक मटेरियल की कारपेट हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहना या बैठना अवॉइड करिए। प्लास्टिक के बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं ख़ास करके खाने के लिए, तो उसको अवॉइड करिए। आप स्टील या पीतल या कांसे के बर्तन का उपयोग करें। प्लास्टिक को गर्म करने के बाद वो टॉक्सिन्स ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ करता है, तो हमारा जो खाना है वो ज़्यादा पॉइजनस, ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके ओवन में या गर्म करने के लिए प्लास्टिक या नॉन स्टिक के बर्तन का उपयोग नहीं करें, क्योंकि ये कोटिंग जो होती है वो उसी की एक टाइप के पॉलीमर की, एक टाइप के प्लास्टिक की ही होती हैं। तो खाने के लिए आप बर्तन जो हैं पित्तल, कांसा, लोहा, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, स्टील यूज़ कर सकते हैं। बाकी नॉन स्टिक और प्लास्टिक के बर्तनों को जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। तो ये था आज का अपना विषय, और आप अपनी दिनचर्या को ऑब्ज़र्व करेंगे। कुछ आप जो सिंथेटिक मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं उसको 2-4 दिन छोड़ के देखिए, आपको उससे होने वाले सिम्टम्स का फ़र्क तुरंत ही दिखना शुरू होगा कि भाई ये चीज़ उपयोग करनी बंद कर दी है तो हमारी लाइफ में, हमारे शरीर में ये फ़र्क हमें दिख रहा है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आगे आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो विषय के बारे में जानना है उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। तब तक स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।